आज से चंद साल पहले एक मोबाइल कंपनी के इश्तिहार में एक ऐसा घराना दिखाया गया था जिसमें एक लड़की जो क्रिकेट की शौकीन होती है वो क्रिकेट मैच खेलने को जाने लगती है। तो माँ उसको कहती है कि बेटा अपने बाप से इजाजत ले लो। वो बाप को अपने शौक के रास्ते की रुकावट बताते हुए इस ख्याल को नफरत से झटक देती है और रवाना हो जाती है। इश्तिहार में इसके बाद इस लड़की के मैच खेलने के मनाजर दिखाए जाते हैं। बहसीयत बॉलर उसकी तेज रफ्तारी को कैमरे की बदमाशियों से एक्सपोज किया जाता है। पूरी दुनिया में क्रिकेट मैच दिखाते वक्त कैमरे का रुख बैटमैन की तरफ होता है और बॉलर को पीछे से दौड़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस इश्तिहार में खुसूसन कैमरे को खातून के सामने रखकर स्लो मोशन में दौड़ाने के मनाजर दिखाने का एहतमाम किया गया था। चलो ये सब कुछ तो माल बेचने की मजबूरी हो सकती है जिसे उर्फे आम में मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन इस इश्तिहार का इंतहाई घिनौना पहलू यह था कि वो लड़की जो बाप से पूछे बगैर घर से चली जाती है उसे एक कामयाब क्रिकेटर बनाकर पेश किया जाता है और आखिरकार बेचारे बाप को उसके सामने एक शर्मिंदा खताकार के तौर पर सरेंडर करवाया जाता है। इश्तिहार नशर होने के अगले ही दिन मैंने अपने प्रोग्राम हरफे राज में तनकीद करते हुए कहा था कि ठीक है, तुम मार्केटिंग की हवस में औरत को चाहे जिस मैदान में ले जाकर खिलवाओ और जिस प्रोफेशन में चाहे उसकी कामयाबी के झंडे बुलंद करो, लेकिन अल्लाह का वास्ता है एक बाप की नाफरमान बेटी को कामयाब होते हुए मत दिखाओ। इस तस्वर को मुल्क की आम लड़कियों के लिए एक नमूना मत बनाओ। ये सब कुछ उन्हें बाप की नाफरमानी की तरगीब दिलाएगा। मेरी इस तनकीद के बाद इस मुल्क में कौन नहीं था जिसके हाथ मेरे गिरबान तक ना आए हों। हर सेकुलर लिबरल दानश्वर एंकर ने अपनी नफरत का जहर मुझ पर फेंका और मुझे हदफ तनकीद बनाया। मुझे औरत का दुश्मन मिसोनजिस्ट तक कहा गया। मुझे इस तनकीद पर जरा बराबर भी दुख नहीं हुआ, लेकिन इस इश्तिहार के पसे पर्दा मुआशरे को खराब करने के करिया मंसूबे रखने वालों ने जिस तरह मेरे अहले खाना, बीवी और शादीशुदा बेटियों को गलीज जुमलों का निशाना बनाया, उसका दुख मुझे आज भी है। मेरी वजह से इन घरेलू ख्वातीन ने जो अजियत बर्दाश्त की उस पर मुझे शर्मिंदगी है। अल्लाह उन्हें इसका जरूर अजर देगा और उनकी इस अजियत का मुकदमा तो वहां दर्ज है जहां से ना इंसाफी की तवक्को भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज जब इन तमाम लोगों को दुआ ज़हरा के बारे में तड़पते हुए देखा और उसकी माँ को आंसू बहाते और बेटी की अजियत में मुस्तरब होते देखा तो मुझे अपने तमाम कॉलम और टेलीविजन की बहसें याद आ गई कि मैं जिनमें मर्जी की शादी करने वाली बच्चियों के हक में उठने वाली आवाज़ों से दसबस्ता मुसलसल ये दरख्वास्त करता चला आया था कि तुम इस आग से मत खेलो, ये कल तुम्हारे घरों तक आन पहुंचेगी। मुझे मार्च 1999 का आसमा जहांगीर का वो दफ्तर याद आ गया जब महमद की एक शादीशुदा मगविया समिया की माँ अपने मुलाजिम के साथ रोती बिलगती वहां आई और मुसलसल अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए मिन्नत समाजत करती रही। इतने में हिना जिलानी ने चीख कर कहा कि छोड़ दो समिया को, वरना मैं अपने बॉडीगार्ड को हुक्म दूंगी कि वो तुम्हें गोली मार दे। गोलियां चली और समिया मारी गई और साथ ही वो घरेलू मुलाजिम हबीबुर रहमान भी मारा गया। अगले दिन आसमा जहांगीर के इस पुलिस वाले गनमैन को शाबाशी के सर्टिफिकेट अता किए गए जिसने उन दोनों को कत्ल किया था। समिया इमरान एक शादीशुदा खातून थी जिसको नादिर कप्तान अगवा करके लाहौर लाया था और उस शादीशुदा मगविया को दस्तक में पनाह दी गई थी जहां इस खातून से अगवाकार नादिर कप्तान को मुलाकात की मुकम्मल इजाजत थी। ये आज से 23 साल पुराना वाकया है। इसके बाद जितने भी ऐसे वाकयात हुए मैंने उन पर कलम उठाया और उन हकूक निस्वां के परवानों से कहा कि तुम इस लड़की के लिए तो आवाज उठाते हो जो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर से भागती है, लेकिन उस माँ के लिए क्यों नहीं बोलते हो जिससे ये लड़की छिन जाती है और वो बिलखती रह जाती है। उस बहन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते जिसके रिश्ते इसलिए नहीं आते कि उसकी बहन घर से भाग गई थी। तुमने घर से भागने वाली ऐसी तमाम लड़कियों को हमेशा रोल मॉडल बनाकर पेश किया है और उनके घर वालों को जालिम और दरिंदे कहा। मेरे 9 साला अदालती कैरियर में सिर्फ 4 लड़कियों ने अदालत में आकर वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी की। मैंने उनके वालिदैन को बुलाकर उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई असर ना हो सका। माएं रोती बिलखती रही, बाप हाथ बांधकर इज्जत का वास्ता देते रहे, लेकिन कुछ ना हो सका। मैंने कानून के हाथों मजबूर होकर इजाजत ली, लेकिन इन चारों का भयानक अंजाम यह हुआ कि एक ने खुदकुशी कर ली, 2 को सिंध में जाकर बेच दिया गया और एक कराची में कॉल गर्ल बन गई। अपनी मर्जी से शादी करने और घर से भाग जाने वाली लड़कियों को ये ड्रामा निगार, अफसाना नवीस और इंसानी हकूक के अलमबरदार ऐसे खेल का ये भयानक अंजाम क्यों नहीं दिखाते? उन्हें मोहब्बत की देवी देवता के तौर पर क्यों पेश करते हैं? आज जब दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ शहला रजा और इंसानी हकूक के लातादाद अलमबरदारों को देखा तो एक बार फिर वो तमाम वालिदैन याद आ गए जो कभी इसी तरह रोते बिलखते थे, इन अदालतों में अपनी बेटियों के पीछे भागते फिरते थे और ये तमाम इंसानी हकूक और हकूक निस्वां के अलमबरदार उन्हें जालिम और मजहबी कबायली और जागीरदारी असबियत के ताने देते हुए उनका तमस्खुर उड़ाते थे।
दुआ ज़ारा की माँ और बाप के आंसू वैसे ही काबिल एहतराम है जैसे समिया खान की माँ के आंसू 30 साल पहले लाहौर में आसमा जहांगीर के दफ्तर में बहे थे। आज ये सब के सब इस आग में खुद झुलस रहे हैं मगर फिर भी सच नहीं बोलते, मुनाफकत से काम ले रहे हैं। ये वालिदैन की रजामंदी के बगैर शादी के खिलाफ नहीं बोल रहे बल्कि ये एक लड़की की उम्र का बहाना बनाकर मसले को खराब कर रहे हैं। क्या दुआ ज़ारा 18 साल के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ले तो ये मगविया नहीं कहलाई जाएगी? फिर इसकी माँ ऐसे नहीं रोएगी, बाप ऐसे नहीं तड़पेगा? खानदान जैसे अजीम अदारे की इज़्ज़ो हुर्मत और तकद्दुस के ये दुश्मन मगरब ज़दा लोग इस्लाम के इस आला अखलाकी तस्वुर से खेल रहे हैं कि एक कुंवारी लड़की की शादी वली बाप के बगैर नहीं हो सकती और कोई वली बाप कुंवारी लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं कर सकता। दोनों शादियां फासिद है, अगर लड़की बाप की मर्जी के बगैर करे या बाप लड़की की मर्जी के बगैर करे। 18 साल की उम्र मगरबी दुनिया का मसला है, इस्लाम का नहीं। इस्लाम तो शादी के लिए बलूगत की शर्त रखता है क्योंकि बलूगत के बाद इंसान की एक फितरी जरूरत शुरू हो जाती है। मगरब परस्त ये दलील देते हैं कि 18 साल के बाद दोनों शादी का बोझ उठाने के काबिल हो जाते हैं, यानी लड़का 18 साल का होते ही अचानक अमीर बरसरे रोजगार और साहिब हैसियत हो जाता है। क्या मजाक है, जिन मुआशरों ने शादी के लिए उम्र की पाबंदियां लगाई वहां नौजवानों ने इन्हें हवा में उड़ा दिया। सिर्फ अमेरिका में गैर शादीशुदा कम सिन बच्चियों के यहाँ हर साल 10 लाख नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। दुआ ज़ारा का मामला उम्र का नहीं, वालिदैन की मर्जी से शादी का है। इस्लाम के असूल में ही निजात है कि वली के बगैर लड़की की शादी नहीं और लड़की की मर्जी के बगैर वली की करवाई गई शादी नाजायज है। आग घरों तक आ पहुंची है, अब तो पूरा सच बोलो और पूरे सच पर खड़े हो जाओ।